औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। जी तो शमानी उसके नाज़रीन, हम एक बार फिर इस्लाही कहानी सबक मौज़ वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जो वाक़या आपके गोश गुजार करेंगे वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का वाक़या है और वाक़या बड़ा सबक आमोज है, नसीहत आमोज है। तो खूब दिलचस्पी के साथ इस वाक़े को समाअत फरमाइएगा और अगर हमारा ये वाक़या आपको पसंद आए तो फिर इसको आगे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये अच्छी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज ये जो वाक़या हम बयान करने जा रहे हैं वो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तौबा से पहले शराब पीकर मस्ती के आलम में कहीं जा रहे थे कि उनकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। जब कागज को देखा तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। तो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो कागज का टुकड़ा जमीन से उठाया, उसको आगे जाकर अत्तर की दुकान से अत्तर खरीदा, उसको मुअत्तर किया और उस कागज को एक बुलंद जगह पर जाकर रख दिया। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये काम करने के बाद घर को रवाना हुए। रात हुई तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि जाओ हमारा बिशर को जाकर ये पैगाम दे दो कि तूने मेरे नाम की ताजीम की, मैं तेरे नाम की ताजीम करवाऊंगा। तूने मेरे नाम को बुलंद जगह पर रखा, मैं तुझे बुलंद मर्तबा अता फरमाऊंगा। वो नेक बुजुर्ग उठे, जब देखा तो उन्होंने सोचा कि ये शायद मैंने ख्वाब गलत देखा है। वजू किया, नफल पढ़े, फिर सो गए। थोड़ी देर के बाद फिर वही ख्वाब आया कि हमारा ये ख्वाब बिशर ही की तरफ है, लिहाजा जाओ हमारा ये पैगाम हजरत बिशर हाफी तक पहुंचा दो। जब वो दोबारा नींद से बेदार हुए तो सोचने लगे कि शायद ये मैं ख्वाब गलत देख रहा हूं, लिहाजा फिर वजू किया, नफल पढ़े, फिर सो गए। तीसरी दफा फिर वही आवाज आई कि हमारा ये पैगाम बिशर ही की तरफ है, लिहाजा जाओ हमारा ये पैगाम बिशर को पहुंचा दो। वो अल्लाह वाले उठे तो पता किया कि बिशर कहाँ मिलेंगे। पूछते पूछाते पता चला कि हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो एक शराब की महफिल में बैठे हैं। ये उस महफिल के करीब पहुंचे। अल्लाह वाले इस तरह की महफिलों में जाया नहीं करते। बाहर से ही आवाज दी कि बिशर बाहर आओ। अंदर से एक शख्स भागता हुआ बाहर आया, कहने लगा क्या बात है। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि जाओ हमारा बिशर को यह पैगाम पहुंचा दो कि तुम्हारे नाम एक पैगाम आया है और पैगाम लाने वाला बाहर खड़ा है। वो शख्स अंदर गया, उसने जाके बिशर को बता दिया कि तुम्हारे नाम कोई पैगाम आया है और पैगाम लाने वाला बाहर खड़ा है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर आए, उससे पूछा कि तुम किसका पैगाम लाए हो। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं अल्लाह तबारिक व तआला का पैगाम लाया हूं। अल्लाह तबारिक व तआला ने तुम्हें ये पैगाम दिया है कि तूने मेरे नाम की ताजीम की, मैं तेरे नाम की ताजीम करवाऊंगा। तूने मेरे नाम को बुलंद जगह पर रखा, लिहाजा मैं तुझे भी बुलंद मुकाम अता फरमाऊंगा। ये पैगाम हक सुनकर हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सच्चे दिल से तौबा कर ली और उस नेक इंसान के साथ चल पड़े। फिर सारी जिंदगी अल्लाह तबारिक व तआला के बताए हुए तरीके पर चलकर गुजार दी। अल्लाह तबारिक व तआला की अताअत करते हुए जिंदगी गुजार दी और हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तबारिक व तआला को अल्लाह तबारिक व तआला ने एक अजीम मर्तबा अता फरमाया। वो वाकया भी आपके गोश गुजार करता हूं कि हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये पैगाम सुना था अल्लाह तबारिक व तआला का, तो उस वक्त वो नंगे पांव थे।
निस्बत से हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर सारी जिंदगी अपनी पाँव में जूते नहीं पहने, हमेशा नंगे पाँव रहे, और हाफी नंगे पाँव ही रहने वाले को कहा जाता है। इस वजह से वो हाफी मशहूर हुए। उनका नाम बिशर था, वो हजरत बिशर हाफी के नाम से मशहूर हुए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताजीम इस तरह करवाई, वो जिस रास्ते से गुजरते थे, किसी चुपाए को, गाय भैंस बकरी को भी उस रास्ते में गोबर करने की इजाजत नहीं थी, बहाना करने की इजाजत नहीं थी। तो एक दिन एक चिराहे ने देखा कि किसी जानवर ने, गाय भैंस ने रास्ते में गोबर कर दिया। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि आज हो या ना हो, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से चले गए हैं। लिहाजा ये, अगर वो इस दुनिया में होते तो ये जानवर कभी भी रास्ते में गोबर ना करता। थोड़ी ही देर के बाद उस शख्स ने वाकया ही सुन लिया कि हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप जाहिरी तौर पर वसाल फरमा चुके हैं और इस जहां दुनिया से फानी से रुखसत हो चुके हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, हमने देखा कि एक शराबी अल्लाह तबारक व तआला के नाम की ताजीम करे, उस कागज के टुकड़े की ताजीम करे जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद मुकाम अता फरमा देते हैं। लेकिन अफसोस, खाए अफसोस कि आज हमारे यहाँ बाजारों में, आम जगहों पे, रास्तों में ऐसे कई कागजात पड़े नजर आते हैं जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तहरीर होता है, और हम उनको माज़अल्लाह पाँव के नीचे रोंद कर चले जाते हैं। आज हम उनकी ताजीम नहीं करते। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, सोचने का मुकाम है। हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम की ताजीम करनी चाहिए। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तरीके पर चलकर अल्लाह के नाम की ताजीम करें। उसको अगर कोई कागज का टुकड़ा नजर आए जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम तहरीर हो, तो उसको उठाएं, उसको चूमें और उसको बुलंद जगह पर रखें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला भी हमें बुलंद मुकाम अता फरमाएगा, हमें जिल्लत और रसवाई से बचा लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अल्लाह अपने और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नामों की ताजीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, अगर मेरा ये पैगाम अच्छा लगा हो, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर कर दें। तो हो सकता है कि ये अच्छी बात तमाम दोस्तों तक, आपके जानने वालों तक पहुंच जाए और ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल शमा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब भी कर दें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।